इराक और सऊदी अरब ने अरार बॉर्डर खोल दिया है। बंद पड़े इस बॉर्डर को 30 साल बाद खोला गया है। 18 नवंबर 2020 वो ऐतिहासिक तारीख है जब दोनों देशों के बीच लोगों और व्यापार के लिए बॉर्डर खोला गया। इराक के गृह मंत्री राजधानी बगदाद से अरार गए। अरार में सऊदी अरब के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। दोनों देशों के अधिकारियों ने लाल रंग का फीता काटा। इसी के साथ ही बॉर्डर खुल गया। इराकी शासक रहे सद्दाम हुसैन की ओर से कुवैत पर हमला करने के बाद सऊदी अरब ने 1990 में बगदाद से हर तरह के रिश्ते तोड़ दिए थे। अरार बॉर्डर भी उसी समय से बंद था। रॉयटर की खबर के मुताबिक सऊदी के एम्बेसडर अब्दुल अजीज अल शामरी ने कहा, सऊदी इराक संबंधों में लगभग 27 सालों तक धूल जमी रही। अब हम एक ऐसी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं जो सऊदी इराकी संबंधों को सूट करता है। हम सभी इराकी उत्पादों का सऊदी में निर्यात के लिए स्वागत करते हैं। इस सीमा के माध्यम से दोनों देशों के बीच यात्राओं का आदान प्रदान होगा। 2003 में अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य अभियान में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इराक और सऊदी अरब के रिश्ते नहीं सुधरे, क्योंकि सुन्नी बहुल सऊदी अरब को इराक में शिया बहुल राजनीतिक शक्तियों से परेशानी थी। कुवैत हमले के बाद भी कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्ते बेहद कड़वे रहे। कब से पिघलने लगी बर्फ? रॉयटर की खबर कहती है कि इराक और सऊदी अरब के रिश्ते 2015 से पटरी पर आने लगे थे। तब 25 साल बाद सऊदी अरब ने बगदाद में अपना दूतावास फिर से खोला था। अल जजीरा की खबर के मुताबिक 2017 में सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैन ने बगदाद का दौरा किया। दशकों में इस तरह की पहली यात्रा थी। इसके बाद इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद की यात्रा की। दोनों देशों के बीच फ्लाइट सेवा भी फिर से बहाल हो गई। अरार बॉर्डर खोलने को लेकर बातचीत भी होने लगी। अमेरिका के डिप्लोमेट ने उस समय बॉर्डर का दौरा भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। प्लान बार बार डिले होता रहा। अरार बॉर्डर को कुछ विशेष मौकों पर ही खोला गया, जैसे हज के लिए, मक्का जाने वालों के लिए। अल जजीरा की खबर के मुताबिक इराक के वर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादेमी के बारे में कहा जाता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनके नजदीकी रिश्ते हैं। मई 2020 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कादेमी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना। हालांकि किंग सलमान के अस्पताल में भर्ती होने के कारण यह दौरा टल गया। इसके बावजूद इराक सरकार के बड़े अधिकारी रियाद आते जाते रहे। वहीं नवंबर में सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल ने भी इराक का दौरा किया। अब दोनों देश अल जुमाइमा के दूसरे बॉर्डर पॉइंट को भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान समर्थक कर रहे हैं विरोध। इराक में ईरान के समर्थक सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंधों के खिलाफ हैं। अरार बॉर्डर खुलने से पहले एक ग्रुप जो असहाब अल कहफ के रूप में जाना जाता है, उसने इराक में सऊदी अरब की परियोजनाओं का विरोध किया था। एक बयान में असहाब अल कहफ ने चेतावनी देते हुए कहा था, इस्लामिक रेजिडेंस के खुफिया काडर इराकी बॉर्डर पर सऊदी अरब की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उसने दोस्ती की इन कोशिशों को सऊदी उपनिवेशवाद का विस्तार बताया था। हालांकि ईरान समर्थकों की ऐसी धमकियों को खारिज करते हुए इराक के प्रधानमंत्री कादेमी ने कहा था, ये झूठ है, शर्मनाक है, उन्हें निवेश करने दीजिए, इराक में उनका स्वागत है। कादेमी ने आशा जताई कि सऊदी निवेश से इराक में नई नौकरियां पैदा होंगी। इराक की 1/3 युवा आबादी बेरोजगार है। ओपेक देशों में इराक दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब ने ही उसे पछाड़ा है। इराक का तेल, गैस और बिजली उत्पादन ढांचा बहुत ही पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के गिरे दाम के कारण बगदाद को इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय फर्मों और विदेशी देशों ने भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की है, जिससे निवेश मुश्किल हो गया है। ऐसे में इराक को उम्मीद है कि सऊदी अरब के साथ मजबूत रिश्ते उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।